हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कोई एसएससी, कोई बीपीएससी या इस तरह के भिन्न भिन्न एग्जाम से वो लिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पहला वाक्य है, इंडिया इज इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इज इवॉल्विंग वर्ब है, इंडिया सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इसमें फाइंड करना होगा। हम देख सकते हैं यहाँ की अधिकांश जो क्वेश्चंस हैं वो लंबे लंबे हैं और कंपटीशन में तो क्योंकि स्टूडेंट को किसी न किसी तरह से परेशान करना ही उद्देश्य रहता है ताकि मिनिमम क्वेश्चन ट्राई कर सके। तो देखा जाए तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो है अ न्यू प्लान है। इंडिया सब्जेक्ट हो गया, इज इवॉल्विंग वर्ब हो गया और अ न्यू प्लान ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी ये जो टू कंट्रोल और पॉपुलेशन है वो बाद में लिख देंगे। तो चालू करेंगे इस ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है अ न्यू प्लान। A new plan is being evolved by India to, लास्ट में इसको लिख देंगे, टू कंट्रोल हर population. A new plan is being evolved by India to control her population. इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि a new plan is being evolved to control her population और अंत में लिख देंगे बाय इंडिया। ठीक है, मान लेते हैं कि कंपटीशन में अगर ऐसा लिखा है तो इस पर टिक कर देंगे, या फिर लिखा है कि अ न्यू प्लान इज बीइंग इवॉल्व्ड टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन और अंत में बाय इंडिया लिखा है तो वो भी ठीक है, वो भी हमारा आंसर हो सकता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। हम लोग क्या पाए? हम लोग पाए कि ताला जो था वो टूटा हुआ था गत रात को। अब यहाँ सब्जेक्ट है वी, फाउंड है वर्ब, द लॉक जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी सब को बाद में देखेंगे। द लॉक was found broken last night. The lock was found broken last night. अब by us देंगे तो भी ठीक है, वो परीक्षा में देख लेंगे। बाई अस दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द लॉक वाज फाउंड ब्रोकन लास्ट नाइट। इसके बाद है दे शुड शूट द ट्रेटर्स डेड। इसमें सब्जेक्ट है दे, शुड शूट वर्ब है, द ट्रेटर्स ऑब्जेक्ट है। दे शुड शूट द ट्रेटर्स, उन्हें क्या कर देना चाहिए? शूट कर देना चाहिए। किसको? ट्रेटर्स को, जो देशद्रोही है, डेड कर देना चाहिए शूट करके। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है द ट्रेटर्स है। द ट्रेटर्स शुड बी, आप देख सकते हैं शुड आया है, मॉडल है तो मॉडल में क्या होता है? बी लगा दिया जाता है। द ट्रेटर्स शुड बी, शूट क्रिया का तीसरा रूप शॉट, द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड, फुल स्टॉप। अब बाय देम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मैं पढ़ा ही चुका हूं कि वो एम्प्टी सब्जेक्ट होता है। हु इनॉग्रेटेड द फेयर। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यह वाक्य इंटेरोगेटिव है और हु से चालू होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हु को हम लोग बाय होम में चेंज करके भी बना सकते हैं, बाय होम। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? कह रहा है कि हु इनॉग्रेटेड द फेयर। हु हो गया सब्जेक्ट, इनॉग्रेटेड हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट है द फेयर। कह रहा है कि मेला को इनॉग्रेट यानी शुभारंभ किसने किया? तो
ऑब्जेक्ट को लिखेंगे बाय होम के बाद, बाय होम, इसके बाद पहले तो क्रिया देना होगा ना, सहायक क्रिया। बाय होम वाज द फेयर, बाय होम वाज द फेयर इनॉगुरेटेड, प्रश्नवाचक चिन्ह, बाय होम वाज द फेयर इनॉगुरेटेड। इसके बाद है दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट है दे, आर गोइंग है वर्ब, टू बिल्ड इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव वाला आप लोग जानते हैं, अ न्यू एयरपोर्ट जो है ऑब्जेक्ट है। तो यह जो सवाल है ये इन्फिनिटिव बेस्ड है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये अ न्यू एयरपोर्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ लाएंगे। ये जो नियर ओल्ड वन है वो वैसे ही है जैसे कि यहाँ टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन था, ठीक ना। अ न्यू एयरपोर्ट, अ न्यू एयरपोर्ट, अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज गोइंग टू बी बिल्ट, अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन, नियर द ओल्ड वन, फुल स्टॉप। बाय देम लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं है। अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ड नियर द ओल्ड वन। ये वाक्य जो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, लेकिन बेस्ड ऑन इन्फिनिटिव था। तो इन्फिनिटिव टू बिल्ड है तो टू बी बिल्ट हो जाएगा। बिल्ड क्रिया का तीसरा रूप बिल्ट, बिल्ट होता है। कुड यू पास द सल्ट, ध्यान दीजिए यह वाक्य इंटेरोगेटिव है और बेस्ड ऑन मॉडल एक्सिलरी भी है। कोई बात नहीं है, कुड है तो कुड से ही चालू होगा, कुड। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ यूज सब्जेक्ट है, कुड और पास वर्ब है, द साल्ट जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, कुड द साल्ट, कुड, सॉरी, कुड द साल्ट बी पास्ड, कुड द साल्ट बी पास्ड बाय यू, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसके बाद है द न्यूज सरप्राइज्ड अस। आपको याद होगा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ बाय ना लग करके उसके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन आते हैं, उसी पर आधारित ये है। द न्यूज सरप्राइज्ड अस, द न्यूज सब्जेक्ट है, सरप्राइज वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। तो अस को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। टेंस कौन सा है, पास्ट इन्फिनिट है, तो वाज वर लग जाएगा, तो यहाँ तो वर ही लगेगा। वी वर सरप्राइज्ड, क्रिया का तीसरा रूप सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, एट। वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज, वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज, ठीक है। इसके बाद है हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, सब्जेक्ट है यू, आस्क्ड है वर्ब, ऑब्जेक्ट है यू। ये टू ड्राफ्ट जो है इन्फिनिटिव आ गया है, आप देख सकते हैं इन्फिनिटिव आ गया है। दिस लेटर भी ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए यहाँ दो तीन बात ध्यान देने लायक है, इंटेरोगेटिव है और डबल ऑब्जेक्ट वाला भी है। डबल ऑब्जेक्ट वाला आता है तो आप लोग को मैं बता ही चुका हूं कि दो में से किसी एक को बना सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाए। कोई बात नहीं है, हु को बाय होम में चेंज कर देंगे, बाय होम, हु से भी बन सकता है, बाय होम से भी बन सकता है। बाय होम यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अनुसार यहाँ क्रिया लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का है तो वर लग जाएगा, बाय होम वर। You asked, by whom were you asked to draft this letter, प्रश्नवाचक चिन्ह। by whom were you asked to draft this letter, आपको किससे कहा गया कि यह लेटर ड्राफ्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है दे क्रिएटेड सच अ फस ओवर अ ट्रिवियल मैटर, वो लोग छोटे से मैटर पर, तुच्छ मैटर पर ग्रेट फस कर दिए, यानी तिल का ताड़ बना दिए। दे सब्जेक्ट है, क्रिएटेड वर्ब है और
सच अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। दे क्रिएटेड, तो दे तो एजेंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया, क्रिएटेड वर्ब हो गया पास्ट इंफिनिट की। सच अ फस, इस तरह का हंगामा, इस तरह का प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या क्रिएट कर दिया, तो सच अ फस। और ये ओवर अ ट्रिवियल मैटर क्या हो गया, वैसे ही है जैसे कि इन सब में टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन है, या फिर नियर द ओल्ड वन है। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा वाले रहते हैं उनको लास्ट में, या जहाँ विशेष जरूरत हो तो वहां उसको डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन मेन काम तो ऑब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट का है, क्रिया का है। तो सब्जेक्ट बना देंगे सच अ फस को। सच अ फस, पास्ट इन्फिनिट was created, such a fuss was created over a trivial matter, over a trivial matter, फुल स्टॉप। बाय देम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस सबको देखे। कुछ वाक्य मैं इधर भी लिखा हूं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओपन द डोर, अब आप देख सकते हैं तो बहुत आसान है, इम्परेटिव सेंटेंस का है, ऑर्डर वाला है, ओपन द डोर। तो इसको लेट द डोर, लेट से बनाते हैं ना ऑर्डर वाला, आपको याद होगा, लेट द डोर बी ओपेंड। ठीक है, ये तो हो गया, लेट से बना दिए। एक दूसरा भी तरीका हम बताए थे आप लोगों को, वो क्या था, यू आर ऑर्डर्ड, और इसमें कुछ नहीं करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू करके और इस वाक्य को उतार देना है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह इंटेरोगेटिव है। डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, क्या सब कोई, क्या प्रत्येक व्यक्ति फर्स्ट बस को मिस कर दिया था। कोई बात नहीं है, आपको याद होगा अगर तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैं कहा था कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको ऐसे समझिए कि वो असर्टिव ही है, मतलब इसको डिड को हटा दीजिए और सोचिए कि एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस। एवरीबडी सब्जेक्ट हो गया, मिस्ड क्रिया का दूसरा रूप है, पास्ट इंफिनिट का है, और क्या कहते हैं, द फर्स्ट बस ऑब्जेक्ट है। तो द फर्स्ट बस को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे और हो जाएगा द फर्स्ट बस वाज मिस्ड बाय एवरीबडी। अब इसका जो एक्सिलरी वर्ब है, द फर्स्ट बस वाज मिस्ड बाय एवरीबडी, तो वाज को पहले कर देंगे बस, वो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, वाज द फर्स्ट बस, वाज द फर्स्ट बस मिस्ड बाय एवरीबडी, प्रश्नवाचक चिन्ह, वाज द फर्स्ट बस मिस्ड बाय एवरीबडी। ठीक है, क्लोज द डोर आदेश है, क्लोज द डोर, तो क्या कर देंगे, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड, या क्या हम कह सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखते हैं, यहाँ है कुछ वाक्य, लुक, देखिए, दे हैव पेंटेड द डोर, वे लोग क्या कर दिए हैं, डोर को पेंट कर दिए हैं। ठीक है, लुक है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे जो है, दे हैव पेंटेड द डोर, दे सब्जेक्ट है, हैव पेंटेड वर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, और द डोर जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लुक द डोर, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज बीन हैव बीन होता है, द डोर हैज बीन, क्रिया का तीसरा रूप पेंटेड है तो पेंटेड ही रह जाएगा, द डोर हैज बीन पेंटेड। अब बाय देम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं रिमाइंड करा देता हूँ, ड्यू टू एम्प्टी सब्जेक्ट। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, व्हेन डिड ही रिटर्न माय बुक्स, वह मेरी पुस्तकों को कब रिटर्न किया था।
या किया। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि WH क्वेश्चन रहे तो जो भी WH वर्ड रहे उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। डिड ही रिटर्न माई बुक्स, तो हम उसको असर्टिव में समझ लेंगे कि ही रिटर्न माई बुक्स, और रिटर्न माई बुक्स का क्या हो जाएगा, माई बुक्स वर रिटर्न बाय हिम। तो वो जो वर है यहाँ दे देंगे। व्हेन वर माई बुक्स ऑब्जेक्ट है, व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न्ड, रिटर्न्ड क्रिया का तीसरा रूप देते ही हैं बाय हिम, बाय हिम प्रश्नवाचक चिन्ह। व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न बाय हिम। इसके बाद है लेट अस हेल्प हिम। क्या है, लेट अस हेल्प हिम। तो यहाँ क्या करेंगे, लेट है तो लेट ही लिख देंगे। इसके बाद हिम को यहाँ लाएंगे, लेट हिम बी हेल्प्ड, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय बाय अस। ठीक है, आपको याद होगा। अब कहेगा कि इस हिम को, इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया तो ही कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आफ्टर लेट, लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता है। लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस। ठीक है, इसके बाद एक है गॉड गिव्स, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। ठीक है, गॉड सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऐसे कर देंगे, वी आर गिवन हैप्पीनेस, वी आर गिवन हैप्पीनेस बाय गॉड। चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये हैप्पीनेस भी ऑब्जेक्ट है, हैप्पीनेस को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। अब देखिए टू, चाहे टू हैप्पीनेस इज गिवन यहाँ टू अस, रहिए थोड़ा सा मिटा कर, हैप्पीनेस इज गिवन टू अस बाय गॉड, ये भी ठीक है, हैप्पीनेस इज गिवन टू अस बाय गॉड। या सिर्फ आप लिख सकते हैं हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड, हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। अब कहिएगा कि तो अस को कहाँ गायब कर दिए। ऐसा है कि खुशी मिलती है, खुशी प्रदान की जाती है तो गॉड हम ही लोगों को ना देता है। अब जीव जंतु को क्या पता है कि गॉड क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, पेड़ पौधों को क्या पता, वो तो उतने नहीं है सजग, उतने नहीं डेवलप्ड है। तो केवल हमारा आंसर ये भी हो सकता है, हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग अगला भी देखते हैं। तो अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, द लाइटनिंग कॉज्ड सीरियस फॉरेस्ट फायर एंड डैमेज मेनी नियर बाय हाउसेज। इस वाक्य पर जब हम थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं तो अगर टेंस के ख्याल से देखा जाए तो यहाँ कॉज्ड आया है, यहाँ डैमेज्ड आया है, पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरी बात हम देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये एक डबल सेंटेंस है, डबल सेंटेंस है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है। एक पार्ट है द लाइटनिंग कॉज्ड अ सीरियस फॉरेस्ट फायर, और दूसरा जो पार्ट है द लाइटनिंग डैमेज मेनी नियर बाई हाउसेज। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि कहाँ से आप पढ़ दिए द लाइटनिंग, वो द लाइटनिंग जो यहाँ सब्जेक्ट है वो रिपीटिशन न हो इसलिए उसको हटा दिया गया है। यहाँ भी, यहाँ का भी जो सब्जेक्ट है वो दरअसल वही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वन बाय वन चेंज करते हैं। द लाइटनिंग सब्जेक्ट है, कॉज्ड वर्ब है, अ सीरियस फॉरेस्ट फायर ऑब्जेक्ट है। तो इसको पहले चेंज कर देते हैं, अ सीरियस फॉरेस्ट फायर, फायर। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज, वर्ब वाज
a serious forest fire was caused by the lightning। ठीक है, इतना पार्ट का हो गया। इसके बाद एंड आया है तो एंड कर देंगे, और इधर का जो वर्ब है डैमेज्ड है, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मेनी नियर बाय हाउसेज। किस चीज को डैमेज कर दिया? बहुत सारे नजदीक के घरों को डैमेज कर दिया। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे मेनी नियर बाय हाउसेज को, एंड मेनी नियर बाय हाउसेज वर डैमेज्ड। वर डैमेज्ड पास्ट इंफिनिट का पैसिव हो गया। ठीक है, इसके बाद है टुडे आई अकम्प्लिश्ड माय टास्क सक्सेसफुली। तो यहाँ सब्जेक्ट है आई, अकम्प्लिश्ड है वर्ब, और माय टास्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो माय टास्क को इधर ला देंगे। आप चाहें तो टुडे से भी चालू कर सकते हैं, लिख सकते हैं टुडे माय टास्क, टुडे माय टास्क वाज accomplished सक्सेसफुली बाय में चाहे तो लिखे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। टुडे माय टास्क वाज कंप्लीट बाय मी सक्सेसफुली, या टुडे माय टास्क वाज कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद है शी वाज एडवाइज्ड 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। सर्जरी के बाद उसको क्या एडवाइज किया गया? 15 डेज रेस्ट एडवाइज किया गया। अब देखिए ये किस वॉइस में है? यह है पैसिव में, यह है पैसिव में, और इसको क्या कर देना है हम लोग को? एक्टिव में कर देना है। शी वाज एडवाइज 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। ठीक है, तो यहाँ अब कौन एडवाइज करेगा? डॉक्टर ही ना एडवाइज करेगा। तो हम कह सकते हैं द डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। ठीक है, ये पैसिव में था, उसको एक्टिव में करना था। तो क्या हो गया? कह रहा है कि प्रश्न था कि शी वाज एडवाइज, उसको एडवाइज किया गया था 15 दिन का रेस्ट सर्जरी के बाद। तो डॉक्टर ही ना करेगा, तो वो डॉक्टर को हम लोग यहाँ एक्टिव में ला दिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 डेज रेस्ट आफ्टर सर्जरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। देखिए सब्जेक्ट इसमें पता करना है, ऑब्जेक्ट पता करना है, और क्रिया को देखना है कि किस टेंस का है। वी सब्जेक्ट है, हैड टू स्टॉप ये वर्ब हो गया, ऑल अदर वर्क ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑल अदर वर्क को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड। हैड टू स्टॉप है तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव वाला है, हैड टू बी स्टॉप्ड। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड स्टॉप्ड टू कंप्लीट, या यहाँ आप दे सकते हैं स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। या अगर परीक्षा में ऑप्शन अगर इस तरह का आ गया है कि ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट बाय अस, तो वो भी सही है। इसके बाद हम देखते हैं वन शुड नॉट गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस। मंगनी का सलाह नहीं देना है ना।
मतलब नहीं दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, सब्जेक्ट है वन, शुड गिव ये वर्ब है, अनसोलिसिटेड एडवाइस ऑब्जेक्ट है। तो अनसोलिसिटेड एडवाइस को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, अनसोलिसिटेड एडवाइस। शुड आया है, मॉडल वाला है, तो आपको याद होगा शुड, कैन, मे, माइट, बी लगा देना है, क्रिया का तीसरा रूप लगा देना है। अनसोलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, शुड नॉट बी गिवन। अब बाय वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, वन, समवन, दे आर एम्प्टी सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। हाँ, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का ये सवाल है 2012-13 के आसपास का। द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कह रहा है कि स्कीम जो है इन्वेस्टर को परमिट करती है कि वो खरीद सकता है शेयर्स को, कहाँ से, फ्रॉम फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनीज है उसके शेयर को जो इन्वेस्टर हैं खरीद सकते हैं। और ये अनुमति कहाँ से मिलती है, अनुमति मिलती है स्कीम से। ठीक है, तो यहाँ हम अपना दिमाग अप्लाई करके लिख सकते हैं टेक्निकली, जैसा कि मैं बताया कि टेक्निकल है थोड़ा सा। अंडर द स्कीम, अंडर द स्कीम, कॉमा, इन्वेस्टर्स आर परमिटेड, ऑब्जेक्ट तो यही है ना, इन्वेस्टर जो है ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, टू बाय शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, वो उसको बस बना करके क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का काम करके इसके बाद अंत में चिपका देना है। अंडर द स्कीम्स इन्वेस्टर्स आर permitted to buy the shares from foreign companies, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, याद भी कर लीजिएगा कि कहीं इस तरह का क्वेश्चन और आ जाए एग्जाम में तो उसको इस पर बेस्ड आप बना सकें। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंडस्केप। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में यही देखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बाकी जो चिपकू वर्ड्स है उसको पकड़ करके चिपका देना है, उसके चलते। और वो सब होते क्यों है, वो सब होते हैं सचमुच पूछिए तो ऐसा नहीं कि उसका उपयोगिता नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में जो दिए जाते हैं वो स्टूडेंट को मिसगाइड करने के लिए दिए जाते हैं, उसको भुलवाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप उसके चक्रव्यूह में फंस जाइए। तो डिफॉरेस्टेशन सब्जेक्ट है, हैज रिड्यूस्ड वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, रेनफॉल ऑब्जेक्ट है, और इन द ट्रॉपिकल लैंड चिपकू लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। रेनफॉल has been reduced, passive voice of present perfect, rainfall has been reduced, अब इसको चाहे तो लिख सकते हैं इन द tropical lands by deforestation, rainfall has been reduced in the tropical lands by deforestation। या अगर एग्जाम के ऑप्शन में ऐसा आया है कि रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय डिफॉरेस्टेशन इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, वो भी सही है, वो हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद है द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंज्योर्ड मैन। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है द डॉक्टर, वर्ब है बैंडेज्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट यहाँ थोड़ा लंबा है। द आर्म ऑफ द इंज्यूर्ड मैन, डॉक्टर ने बैंडेज किया। किस चीज का बैंडेज किया? किस चीज का? द आर्म ऑफ द इंज्यूर्ड मैन। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे। द आर्म ऑफ द इंज्यूर्ड मैन was bandaged, past infinite तो was were, man was bandaged by the doctor. The arm of the injured man was bandaged. अब by the doctor लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो ऐसा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि नहीं लिखेंगे तो नहीं पता चलेगा। बैंडेज वगैरह डॉक्टर ही करता है, बाय द डॉक्टर। ठीक है, अगला है द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पैटेड द काउ। जो बूढ़ी महिला थी क्या की? टच की और थपथपाई। पैट माने थपथपाना। किसको? द काउ को। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एंड आ गया है, ये डबल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं आया हुआ है। तो इसके दोनों पार्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। द ओल्ड लेडी सब्जेक्ट है, टच्ड वर्ब है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इस भाग का और इस भाग का काऊ ही है। अगर इस वाक्य को थोड़ा सा इनलार्ज करके हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं द ओल्ड लेडी टच्ड द काऊ एंड पैटेड द काऊ। ध्यान दीजिए, इस वाक्य को थोड़ा इनलार्ज करेंगे तो द ओल्ड लेडी टच्ड द काऊ, ओल्ड लेडी ने क्या किया? काऊ को टच किया। और द ओल्ड लेडी पैटेड द काऊ, द ओल्ड लेडी दो काम कर रही है, टच कर रही है और पैट कर रही है, थपथपा रही है, लेकिन किसको? काऊ को। काऊ दोनों जगह पर ऑब्जेक्ट है और ओल्ड लेडी दोनों जगह पर सब्जेक्ट है। बदल क्या रहा है? तो वर्ब बदल रही है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया हम लोगों को। तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं बताया कि ऑब्जेक्ट है काऊ, तो यहाँ ला देंगे द काऊ वाज टच्ड। पास्ट इन्फिनिट का है ना, आप देख सकते हैं टच्ड सब्जेक्ट क्रिया का दूसरा रूप, यहाँ भी क्रिया का दूसरा रूप यानी पास्ट इन्फिनिट। तो पास्ट इन्फिनिट का पैसिव हो जाएगा द काऊ वाज टच्ड, और इसको भी जोड़ देंगे एंड पैटेड। The cow was touched and patted by the old lady. फुल स्टॉप बन के तैयार हो गया, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगला वाक्य है काकाओ इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अब काकाओ क्या है? कोई चीज होगा, आई डोंट नो, आई हैव नॉट टेस्टेड, आई नेवर टेस्टेड। काकाओ इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड कह रहा है कि काकाओ कड़वा होता है जब इसे टेस्ट किया जाता है, जब इसे चखा जाता है। ये पैसिव में है। ये वाक्य किस में है बाबू? ये है पैसिव में है, और इसको क्या करना है? इसको एक्टिव में चेंज करना है। कह रहा है कि काकाओ कड़वा लगता है जब इसे टेस्ट किया जाता है। तो ये भी थोड़ा टिपिकल सेंटेंस है, तो लेकिन बहुत आसान है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या इसको आप लोग चाहें तो रट लें, इस तरह का काम आ जाएगा। का वो, आप ध्यान दे सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में क्रिया का पहला रूप या क्रिया का पांचवा रूप यूज होता है। तो ककाओ टेस्ट्स बीटर, ककाओ टेस्ट्स बीटर, ककाओ बीटर टेस्ट करता है, ककाओ बीटर टेस्ट करता है। कब चखिएगा तब ना, ऐसे थोड़े कि देखने से लग जाएगा कि कड़वा है। ठीक है, तो इसके आगे और भी हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन को, द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक स्टार्टल्ड मी फ्रॉम द डीप डेप्थ्स ऑफ स्लम्बर। अलार्म क्लॉक का जो बजना है मुझे सरप्राइज कर दिया, थोड़ा बहुत भयभीत भी कर दिया। फ्रॉम द डीप डेप्थ्स ऑफ स्लम्बर, मैं बहुत गहरी नींद में था। स्लम्बर मीन्स होता है लंबी और बहुत गहरी नींद को स्लम्बर बोलते हैं। तो जब मैं बहुत गहरी नींद में था तो अलार्म क्लॉक जो था उसका बजना मुझे स्टार्टल कर दिया, थोड़ा आश्चर्य में, भय में डाल दिया। तो देखा जाए यहाँ सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा लंबा है। द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक ये सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टल्ड वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट है, और बाकी जो है फ्रॉम द डीप डेप्थ्स ऑफ स्लम्बर उसको चिपका देने वाला है। लेना देना जो है इससे है। आई वाज स्टार्टल्ड, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है इसलिए वाज और क्रिया का तीसरा रूप हम लगा रहे हैं। आई वाज स्टार्टल्ड फ्रॉम, उस चिप को लगा देना है, फ्रॉम द डीप डेप्थ्स ऑफ स्लम्बर बाय द रिंगिंग of the alarm clock, ringing of the alarm clock, CLOCK। तो देखिए वाक्य थोड़ा बड़ा है लेकिन है आसान। बड़ा वाक्य इसलिए दिया जाता है, शब्दों का बम्बार्डमेंट इसलिए रहता है कि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, बस इसलिए। अब देख सकते हैं सब्जेक्ट इतना लंबा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, ये है, कोई बात नहीं। वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल सिंग द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के अंत में क्लास के बच्चियों में से एक जो बच्ची है वो क्या करेगी, नेशनल एंथम गाएगी। सब्जेक्ट जो है वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास है, सब्जेक्ट जो है क्लास के बच्चियों में से एक बच्ची, सब्जेक्ट हो गया, क्या करेगी, गाएगी, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, द नेशनल एंथम, ठीक है, और वो क्या है, एट द एंड ऑफ द फंक्शन, चिपकू है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर लाएंगे द नेशनल एंथम को, द नेशनल एंथम फ्यूचर इंडेफिनिट में है, विल बी क्रिया का तीसरा रूप। द नेशनल एंथम विल बी sung at the end of the function, at the end of the function, किसके द्वारा, by one of the girls in the class, by one of the girls in the class, ठीक है। द नेशनल एंथम विल बी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, अ ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड मी, एक महान आदमी ने मुझे एक्नॉलेज किया, एज ए फ्लैटरर टू हिम, फ्लैटरर मीन्स क्या होता है, चापलूस, कुछ नहीं करना है। अ ग्रेट मैन सब्जेक्ट है, एक्नॉलेज्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी तो यहाँ हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का है, आई वाज एक्नॉलेज्ड, ACKN, acknowledged, I was acknowledged as a flatterer, as a flatterer, as a flatterer। अब टू हिम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अ ग्रेट मैन ही लिख सकते हैं। आई वॉज एक्नॉलेज एज ए फ्लैटरर टू अ ग्रेट मैन, ठीक है। इसके बाद है, द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगैन टू ग्रो डार्क। जो वॉचमैन था वो क्या किया, लाइट को स्विच ऑन कर दिया, चालू कर दिया, कब, बिफोर इट बिगैन टू ग्रो डार्क, जब डार्क होने लगा तो ऑन कर दिया। सब्जेक्ट पता करेंगे, द
किसने स्विच ऑन किया? वॉचमैन ने। स्विच ऑन वर्ब हो गया, द लाइट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सब है पेस्ट करने वाला, कट पेस्ट। तो कुछ नहीं करना है। द लाइट्स पास्ट इंडेफिनिट का है तो पैसिव में वाज वर लग जाएगा। ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो वर हो जाएगा, द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन by the watchman कब? before it began to grow dark। before it began to grow dark, जब डार्क होने। जतिंदर कैन हेल्प गुरदीप, बहुत आसान है, लेकिन यह भी कंपटीशन में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। जतिंदर कैन हेल्प गुरदीप, ये मॉडल वाला है, कुछ नहीं करना है। जतिंदर सब्जेक्ट है, कैन हेल्प वर्ब है, गुरदीप ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। गुरदीप कैन बी हेल्प्ड बाय जतिंदर। ठीक है। इसके बाद है सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज मी टू गो, परिस्थितियां मुझे बाध्य कर दी जाने के लिए। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है सर्कमस्टांसेस, ऑब्लाइज्ड है वर्ब, मी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई वाज ऑब्लाइज्ड, क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का है, आई वाज ऑब्लाइज्ड टू गो, मैं बाध्य हो गया जाने के लिए। अब यहाँ इस पर फुल स्टॉप लगा देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो बस बाय सर्कमस्टांसेज चाहे तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद है फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। पिछले वीडियोज में आप लोगों को मैं बताया था दैट क्लास वाला रहेगा, तो क्या करेंगे? दे से दैट वगैरह वगैरह आप लोगों को याद होगा, मैं बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ए लॉन्ग टाइम है तो फॉर ए लॉन्ग टाइम हम लोग लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। कॉमा दिया है, कॉमा दे देंगे। मेन काम है यहाँ का, देखिए सब्जेक्ट क्या है? पीपल है, बिलीव्ड वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है दैट द अर्थ वाज फ्लैट। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। प्रिंसिपल क्लॉज है पीपल बिलीव्ड, और ये सब क्या है? दैट द अर्थ वाज फ्लैट जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, इस तरह के वाक्य को हम दो तरह से बताए थे आप लोगों को बनाने के लिए। ऐसे आप चाहें तो ऐसे ही डायरेक्ट बता दे रहे हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम द अर्थ वाज बिलीव्ड। आप लोगों को याद होगा वॉइस का जो थर्ड वीडियो था उसमें मैं बताया था कि करेंगे क्या, जो दूसरा तरीका था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट लेंगे। क्या करेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट लेंगे, द अर्थ, और प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब लेंगे, द अर्थ वाज बिलीव्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, द अर्थ वाज बिलीव्ड, और ये जो वर्ब है इसको बेस फॉर्म में कर देंगे, तो वाज किसका है? बी क्रिया का है ना, टू बी, और उसके बाद जो है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। फॉर ए लॉन्ग टाइम द अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी फ्लैट। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, हम कह सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉमा पीपुल बिलीव्ड को हम इट वाज बिलीव्ड में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? इट वाज बिलीव्ड में, इट वाज बिलीव्ड। इसके बाद क्या बचा? दैट द अर्थ वाज राउंड, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको ज्यों का त्यों कट पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट
द अर्थ वाज फ्लैट। द अर्थ वाज फ्लैट, चपटी। इसके बाद है द लेडी ऑफ द हाउस वाज फर्निशिंग द मैंसन। घर की जो लेडी थी वो अपने मैंसन को, अपने बहुत सुंदर आकर्षक जो भवन था उसको फर्निश कर रही थी। फर्निश माने सजा रही थी तमाम तरह के फर्नीचर से। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? द लेडी ऑफ द हाउस जो है सब्जेक्ट है, वाज फर्निशिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है द मैंसन। तो क्या करेंगे? द मैंसन को सब्जेक्ट बनाएंगे। द मैंसन। टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर के बाद बीइंग लगाएंगे, क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। द मैंसन वाज बीइंग, क्रिया का तीसरा रूप फर्निश्ड। द मैंसन वाज बीइंग फर्निश्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस। लेडी ऑफ द हाउस। ठीक, बन के तैयार। इसके बाद है अ न्यू बुक ऑन गेम्स विल बी रिलीज्ड बाय द पब्लिशर्स नेक्स्ट वीक। ये पैसिव में है। किस में है? ये पैसिव में है। इसको हम लोग को एक्टिव में चेंज कर देना। ये पैसिव में है, एक्टिव में चेंज करना है। तो देखेंगे इसमें अ न्यू बुक ऑन गेम्स पैसिव का सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कहाँ है? द पब्लिशर्स। ठीक है, विल बी रिलीज्ड ये फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है पैसिव का, और ये नेक्स्ट वीक चिपको है। द पब्लिशर्स को यहाँ लाएंगे। द पब्लिशर्स, द पब्लिशर्स विल पब्लिश। अब तो एक्टिव वॉइस में तो V3 नहीं होगा, पब्लिश नहीं है, रिलीज है। सॉरी, रिलीज्ड है तो एक्टिव में रिलीज होगा। द पब्लिशर्स विल रिलीज। रिलीज क्या रिलीज करेगा? अब सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अ न्यू बुक ऑन, अ न्यू बुक ऑन गेम्स, ऑन गेम्स। द पब्लिशर्स विल रिलीज अ न्यू बुक ऑन गेम्स। कब? द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ठीक, बन के तैयार। ये पैसिव में था, इसको एक्टिव में हम लोग कर दिए। इसके बाद है द प्रिंसिपल प्रोमिस द बॉयज अ हॉलीडे। प्रिंसिपल ने क्या प्रोमिस किया बच्चों से? एक हॉलीडे का, छुट्टी। सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, प्रोमिस्ड है वर्ब, द बॉयज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। द बॉयज वर, द बॉयज वर प्रोमिस्ड। क्या प्रोमिस किया गया? अ हॉलीडे। किसके द्वारा? बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। बन के तैयार। ओके, तो अब जो हम लोग वाक्य देखेंगे दो चार, ये सब जो क्वेश्चंस हैं वॉइस के, ये बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उससे लिए गए हैं। तो पहला वाक्य है आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। आप देख सकते हैं यह वाक्य जो है पैसिव में है। पैसिव का वाक्य है, इसको एक्टिव में चेंज करना था। तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट चुनेंगे। पैसिव का सब्जेक्ट आवर टास्क है, हैड बीन कंप्लीटेड वर्ब हो गया, और ये बिफोर सनसेट क्या है? ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं। पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन वाक्य के अर्थ को पढ़ करके हम लोगों को समझना होगा, उसको डिडक्ट करना होगा। कह रहा है कि हम लोगों का काम सूर्यास्त के पहले समाप्त हो चुका था। मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग अपना काम सूर्यास्त होने से पहले समाप्त कर चुके थे। यानी सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन होता है पैसिव में।
एक्टिव में होता है हैड, वी हैड क्रिया का तीसरा रूप कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड ही रह जाएगा, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क। जो यहाँ सब्जेक्ट बन के बैठा था उसको भगाएंगे अपने जगह पर, आवर टास्क, और अंत में लिखेंगे बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट। ठीक है, इसके बाद है अगला वाक्य, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। ठीक है, वॉइस के जो तीसरा वीडियो है उसमें मैं बताया था कि कोई क्रिया हो उसके बाद प्रीपोजिशन आया हो तो हम कैसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। द बॉय सब्जेक्ट है, लाफ्ड एट वर्ब है, द बेगर ऑब्जेक्ट है। द बेगर को यहाँ लाएंगे, द बेगर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, वाज वर लग जाएगा। क्रिया का तीसरा रूप लाफ्ड ही होता है, लाफ्ड एट है, उसके साथ में उसको साथ में ही रखेंगे, बाहर नहीं भगाएंगे, दूर नहीं हटा देंगे। द बेगर वाज लाफ्ड एट किसके द्वारा, बाय द बॉय, बाय द बॉय। ठीक है, इसके बाद अगला है दे ड्रू अ स्क्वायर इन द इवनिंग। ये क्या कहते हैं, एक्टिव का ही है। दे सब्जेक्ट हो गया, ड्रू हो गया वर्ब, अ स्क्वायर इन द इवनिंग, स्क्वायर, स्क्वायर जो है ऑब्जेक्ट हो गया। क्या करेंगे, स्क्वायर पास्ट इंफिनिट का है, वाज ड्रॉन इन द इवनिंग। अब बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जान चुके हैं, एम्प्टी सब्जेक्ट, स्क्वायर वाज ड्रॉन इन द इवनिंग। इसके बाद है द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइस। ये भी एक्टिव वॉइस का ही वाक्य है। द शॉपकीपर सब्जेक्ट है, लोअर्ड कम कर दिया, दाम गिरा दिया। वर्ब है, द प्राइस ऑब्जेक्ट है, द प्राइस पास्ट इंफिनिट का है, वाज वर आ जाएगा, वाज लोअर्ड बाय द शॉपकीपर, बाय द शॉपकीपर। ठीक है, तो ये सब के सब जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए थे, हम लोग पढ़े, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।